हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका भी टेस्ट होना है शाम को। तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है ना उसमें 16 और 17 में मिस्टेक है। तो आपका जो है लीडरशिप एंड सुपरविजन, फर्स्ट एड और ISI मार्क वाला जो भारतीय मानक ब्यूरो है लास्ट, उसमें से आपका टेस्ट है। उन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं है केवल आपके, तब आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आपको लिखवा रहे हैं अब जो है आपका चैप्टर नंबर 17 यानी कि लेटर्स, एक्सप्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू लेटर्स, यानी कि चैप्टर नंबर जो आपका है 17 लेटर्स। अब देखिए आपके एग्जाम्स में 2 आएंगे, एक तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होगा, उसके साथ में 5-5 नंबर के 2 होंगे, ऑप्शन होगा। तो एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर होगा, और एक आपका जो है एप्लीकेशंस और लेटर है ना। तो एप्लीकेशन भी हो सकती है, लेटर भी हो सकते हैं। तो आपके इस तरह से जो है 2 तो मतलब इंग्लिश में आएंगे और आपका 1 हिंदी में आएगा। इट मीन्स 10 मार्क्स के इंग्लिश में और 5 मार्क्स का हिंदी में आएगा, है ना। तो टोटल 15 मार्क्स के आपके लेटर्स एंड एप्लीकेशन आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में आएंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी 2 टाइप्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और सेकंड इज इनफॉर्मल। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मल लेटर्स मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है। क्योंकि जैसे हम एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लिखें, तो आप उसमें देखेंगे हमें फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी। उसमें हमें जितनी भी फॉर्मेलिटी रेस्पेक्टेड करके जो भी कुछ है, हम लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये होता भी है स्टूडेंट्स के लिए कि लेक्चर या टीचर जो भी पढ़ाने वाला हो अपनी हद में ही रह के हमें अपना व्यवहार और बातचीत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी ये रूल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें फॉर्मेलिटीज निभानी ही पड़ती है। अब बिना फॉर्मेलिटी के निभाए हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। अब प्रिंसिपल सर है तो उनको एज ए प्रिंसिपल सर ही ट्रीट कर सकते हैं, मैडम होगी तो उनको मैडम की तरह ट्रीट करना है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो इसी तरह से तो लेटर्स यानी कि फॉर्मल लेटर मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो इस तरह के जो फॉर्मल लेटर्स आते हैं बच्चों, अब आप देखिए इससे आगे जाइए आपका, अब इसी से देखिए। अब इन्होंने जो है जो आपकी कि ऑल द लेटर्स आर जनरली 4 काइंड्स: पर्सनल, प्राइवेट और सोशल, बिजनेस, ऑफिशियल एंड एप्लीकेशंस। लेकिन जो हमारे में है, जो हमारे में लेटर्स का टाइप है, वो केवल हम एक लेटर्स का ही ले रहे हैं। इसमें ना ऑफिशियल है, ना प्राइवेट है, ना कुछ है। बस लेटर्स की जो टाइप्स है वो फॉर्मल के फॉर्मल में बिजनेस अथॉरिटी वाले लेटर आते हैं, इनफॉर्मल जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपको केवल इसमें आपको लेटर्स का वो देखना है कि हमारे जो ऑफिशियल लेटर वगैरह से आप इसको नहीं, केवल अब आप पेज नंबर देखिए। अब इसमें फॉर्मल लेटर्स में आप जो है स्पेशल मेमोरी इंस्टीट्यूट फॉर मशीनरी नहीं। अब जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैं मार्क करा रही हूँ कि आप कौन कौन से पेजेस के लेटर्स के मार्क करेंगे। एक स्टूडेंट में लेटर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की लास्ट टाइम आ चुकी है। लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो आई थी पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की एप्लीकेशंस आ चुकी है 5 नंबर की। तो आप जो है लेटर असिस्टेंट की, असिस्टेंट इंजीनियर की, इस तरह से कोई भी होती है आप उनको कर लीजिएगा। तो अब बिजनेस लेटर हमें नहीं, आप इसको पेज नंबर अब मैं बताती हूँ आपको कौन सा खोलना है। स्टैंडर्ड नोटिस भी आ जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की लास्ट टाइम आ चुकी थी, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा।
आप पेज नंबर 142 ओपन, पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 है ना? यस, पेज नंबर 142 पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है ना, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट देखो, इसमें क्या है कि जो किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आती है उसका लिखने का मेथड्स यही है। किसी भी की भी आ सकती है, आप असिस्टेंट, आप जो है प्राइवेट, आपका क्योंकि एम से डिपार्टमेंट है, आप रिलेटेड है आपका सिलेबस, तो किसी भी तरीके से बच्चों आपको मिल सकती है। अब इसमें देखो, डायरेक्टर, सब्जेक्ट, सर, उसके बाद आपका पूरा बायोडाटा है ना, तो ऊपर का तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब बायोडाटा का देखिए, बायोडाटा पूरा इसी तरह से बनाना है। 5 नंबर का ये अगर इस तरह से आता है तो ये आसान रहता है स्टूडेंट बनाना, क्योंकि बायोडाटा में आपको याद कुछ नहीं करना पड़ा, उसमें अपना तो ओरिजिनल नेम नहीं लिख सकते आप लोग। आंसर शीट जो आएगी बोर्ड में, उसमें ओरिजिनल नेम कहीं नहीं लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को जो आएगी भी लेटर एप्लीकेशन, कोई रेफरेंस देकर आएगी। अगर इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आती है तो भी आपको ओरिजिनल नेम नहीं लिखना है, वहाँ पर फेक नेम लिखना है ना। उसके बाद में फादर्स नेम, यानी कि फेक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद एड्रेस वगैरह सब कुछ फेक होना चाहिए, उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लिख दी। उसके बाद ये देखिए ब्लॉक बना दिया वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, हाई स्कूल कब पास करी, इंटरमीडिएट कब करी, बीए कब करी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनसीसी। ये एनसीसी को लेते हैं, है ना, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का जो अगर कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे आर्ट स्कूल में तो होता है ना ऐसे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में, हमारे पास में थी एनसीसी, आप लोगों में किसी ने भी स्काउट वगैरह ये ली हो तो उसमें लिख देते हैं। तो कोई सी भी एप्लीकेशन आए तो उसका मेथड यानी कि फॉर्मेट यही है, आपको इसी फॉर्मेट पे जो है लेटर्स और एप्लीकेशन राइट करनी है स्टूडेंट्स। अब आप करिए लेटर टू द एडिटर, पेज नंबर 147, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 21। लेटर टू द एडिटर। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, देखो लेटर टू द एडिटर का जरूर एक ना एक आपके पास लेटर लिखने के लिए है। आपके बोर्ड के एग्जाम में लेटर टू द राइट लेटर टू द एडिटर जरूर लिखने के लिए आएगा 100%। हम लेटर टू द एडिटर को क्यों लिखते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है, रहते ही सब कॉलोनी में है, मोहल्ले जिसको बोलते हैं मोहल्ला में बोल देते हैं, और उसका एक नाम होता है, जैसे है ना स्ट्रीट होती है या कुछ भी होता है, तो एक प्रॉपर ग्रुप में ही रहते हैं सब, है ना। तो उनका एक ग्रुप बना रहता है, उनको एक विशेष नाम दे दिया जाता है, जैसे प्रीत विहार कॉलोनी, राम विकास कॉलोनी, जो भी कुछ है इस तरह से नाम दे दिया जाता है। तो जब इस तरह से हम किसी कॉलोनी में या इस तरह से रहते हैं बच्चों मोहल्ले में, तो होता क्या है कि सारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नगर निगम के द्वारा हमें सब कुछ प्रोवाइड होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कॉलोनी में रह रहे हैं तो सीवेज, क्योंकि सबके जो है फ्लैश के गटर सब जगह होते हैं, सीवेज लाइन सब बिछी जगह होती है। कई बार जो उसके मेन होल होते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे घर मोहल्ले के उसमें ही होते हैं, उसमें तो क्या होता है कि कई बार किसी रीज़न से क्या होता है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो हो जाते तो वो सारी गंदगी बाहर आ जाती है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश होने के साथ में अब जो है पानी ओवरफ्लो हो जाता है, सड़कें भर जाती हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि किसी तरह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम के लिए आपने, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, म्यूनिसिपल नगर निगम महानगर पालिका का काम है ये सारी चीज़ें, महानगर पालिका का ये काम है सारी चीज़ें देखना। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
तो क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम इस तरह से होती है, अब वो कई बार जो है कंप्लेन कर चुके होते हैं कि भाई अब जो है हमारे मोहल्ले में ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या हो गया कि हमने कई बार कंप्लेन भी कर दी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तब क्या करेंगे कि अब वो क्या करेंगे, अब उनके पास कोई मतलब एक कोई बचता ही नहीं है, जब वो कई बार उस चीज़ के लिए कंप्लेन कर चुके हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन नगर पालिका की तरफ से निकल नहीं रहा है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, तो जो उनके पास तो क्योंकि उनके पास तो मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिनके थ्रू वो काम कर लेते हैं सफाई वगैरह का। अब और लोगों के पास ये चीज़ें कहाँ होती हैं। अब जब देख लिया उन्होंने कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, सारे मोहल्ले वाले मिलके कोई एक बड़ा उसमें बन जाता है कि चलो जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अब मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, आप उस पर साइन करें। तो वो क्या करते हैं, अब जब इस पर कोई काम ही नहीं होता है तो एक लेटर यानी कि जो उनके आसपास या जो वो लोग न्यूज़पेपर जो उनके पास आता है, मान लीजिए किसी के पास दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, जो भी लोकल न्यूज़पेपर वहाँ पर आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक शिकायत को एक एप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं और वो एक उस लोकल न्यूज़पेपर जिससे जो उनके एरिया में आता है, तो वहाँ का जो एडिटर होता है वो उसको लेटर लिखते हैं और उस पर सब साइन कर देते हैं और उसके बाद सब साइन करके वो लेटर एडिटर को भेज दिया जाता है। अब वो एडिटर क्या करता है, जो क्योंकि उसका काम तो न्यूज़पेपर में होता है, भाई न्यूज़पेपर का एडिटर है वो, तो वो जो लेटर होता है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है। अब जब वो लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है, तो न्यूज़पेपर में अब जब लेटर आ गया है तो उससे रिलेटेड जो अधिकारी होते हैं, अब वो जब लेटर को देखते हैं न्यूज़पेपर में कि भाई न्यूज़पेपर में लेटर आया हुआ है और उन्होंने सब लिख दिया कि इस मोहल्ले में, इस स्ट्रीट में जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इससे संबंधित अधिकारी हम आपसे निवेदन करते हैं कि संबंधित अधिकारी जो है इस पर एक्शन लें और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। तो एडवांस जो अब नगर महापालिका में जो लोग पहले ना नुकुर करते थे या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत उन्हें एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अब न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम आ गई है। अब ये जो न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम आई ये ऊपर तक जाती है, तो वो संबंधित अधिकारी जो होते हैं तुरंत एक्शन लेते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो एडिटर को लेटर इसी कंडीशन में लिखा जाता है जब कहीं आपकी कोई सुनवाई ना हो। लेकिन आज की परिस्थिति को हम देखें तो इस तरह से सरकार बहुत अलर्ट है। आज तो जरा सी भी कोई, क्योंकि सबके पास लोकल भी फ़ोन नंबर होते हैं, सबके पास जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है, वो लोग आ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एडिटर को लेटर लिखना होता है, क्योंकि सब अलर्ट है और सबको मालूम है। हम लोग खुद हैं जहाँ पर हम रहते हैं, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सीरियस की प्रॉब्लम होती है, तुरंत एक फ़ोन करते हैं और अगले दिन ही वो लोग आ जाते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये तो हमारा एक प्रोसेस है कि लेटर टू द एडिटर हम क्यों लिखते हैं। मैंने आपको ये बताया कि लेटर टू द एडिटर को क्यों लिखा जाता है ना। बाकी तो पर्सनली देखिए, हम कोई पोएट लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, किसी मैगजीन में पब्लिश करानी है तो वो तो हम लिखते ही हैं, वो तो हम अपनी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और भाई लिख देते हैं। अब इसमें देखिए लेटर टू द एडिटर में आप पेज नंबर जो है 147 बेटा, उसमें अब लेटर टू द एडिटर पेज नंबर 147। अब इसमें जो एक्सरसाइज है उनको मार्क करते चलिए, एग्जाम्पल जो है वो अब उसमें आप मार्क कर लीजिएगा। ये जो MOM से रिलेटेड है, ये वाली एक्सरसाइज नंबर आपके एग्जाम्पल नंबर 2, कुमारी अनुष्का गुप्ता, इसी तरह से लेटर आएगा। आपके मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एडिटर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द फॉलोइंग वे, बस एक ही देख लीजिएगा, एक ही इस तरह का देख लीजिएगा, उसके बाद में उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्रेसिंग हिम से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, लेकिन इस तरह से लेटर बस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटर नहीं, फिर वो सारे आपके अलग ही आते हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस कॉरस्पॉन्डेंस।
चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस कॉरस्पॉन्डेंस। मिसलेनियस पेज नंबर है आपका 152। इसमें क्या है, अब मिक्स लेटर है सारे, है ना, मिक्स लेटर हैं सारे। और इसमें क्या होता है कि इसमें सारे दे रखे हैं और अब उसमें आप मार्क करिए। एक तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ड्राफ्ट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट BSR टू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ UP रिगार्डिंग द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द फ्लड इन काला नदी, ऑल्सो मैंशन द अडॉप्ट स्टेप्स टू प्रोवाइड द रिलीफ फॉर द सफरर। हाँ जी, यानी कि आप देखिए ये आपको इसी तरह का लेटर आएगा कि बिहाफ पर लिखना है, आप किसी के बिहाफ पर ही आपको लेटर लिखने के लिए एग्जाम्स में आएंगे। तो फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखना है, ये सारे फॉर्मल लेटर हैं स्टूडेंट्स, अभी इनफॉर्मल लेटर्स नहीं है, उनके लेटर्स में फॉर्मल लेटर्स का ही अभी जो चीज़ समझाई जा रही है फॉर्मल लेटर्स का ये पार्ट है। अब इसमें देखिए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बुलंदशहर टू सेंडर रिसीवर, आप बीच में सब्जेक्ट रेफरेंस नंबर ये सब फेक आप अपने आप बना लीजिएगा, सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। रिगार्डिंग द बस कंडीशन ऑफ द फ्लड इन काली नदी, है ना, काली नदी के जो फ्लड की कंडीशन है उसके बारे में सर आई है पूरा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में बस पहले वो लिख लीजिएगा और सारे जो हैं आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपने जो ऑफिस ऑर्डर वगैरह ये सेल्स मैनेजर ये नहीं देखना, ये नहीं देखिएगा। एक देखिए पेज नंबर 56 पर है, क्वेश्चन नंबर 8 ओपीए है अकाउंट ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए इस तरह से भी आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंट ओपन करने के लिए, खोलने के लिए बैंक में इस तरह से एप्लीकेशन या लेटर जो भी है इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब इसमें जो लेटर टू द एडिटर में स्टूडेंट्स हमें जो कुछ और एग्जाम्पल मिलेंगे मैं आपको नोट करा दूँगी, लेटर के जो हमें मिलेंगे मैं आपको नोट करवा दूँगी, उनको डिक्टेट करा दूँगी। काफ़ी एग्जाम्पल इस तरह के हैं और जो आपसे आपके मतलब आई होप कि उसमें से कुछ उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में मिल भी सकेंगे, क्योंकि कमी दे रखी है आपके तो मैं वो राइट करा दूँगी आपको, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्मल लेटर का, जो मैंने बताया कि फॉर्मल लेटर हमें एप्लीकेशन का बायोडाटा का वो आप तैयार कर लीजिएगा, जो फॉर्मल लेटर में जो मैंने आपको मार्क कराया वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अब आते हैं हम इनफॉर्मल लेटर पे, जिस तरह से इनफॉर्मल लेटर में आप बताने जा रही हूँ आपको दूसरा टाइप्स ऑफ लेटर, उसके बाद जो लेटर टू द एडिटर है या जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिक्टेट करा रही हूँ। अब सेकेंड टाइप है हमारे लेटर की जो है इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल मीन्स विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज स्टूडेंट्स। अब इनफॉर्मल लेटर जो है हमने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, यदि हॉस्टल में रहते हैं, जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो अपने घर पे अब तो फ़ोन है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर पहले लिखे जाते थे जब फ़ोन की हमारे पास एबिलिटी नहीं थी, तो उसमें क्या करते थे तब हम जो है लेटर लिखते थे। तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक, जिसमें किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। आप किसी भी तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, मतलब आपने देखो पेरेंट्स को लिखेंगे तो भी रेस्पेक्ट में लिखेंगे, लेकिन वो बोलने का स्टाइल इनफॉर्मल हो जाता है।
हाय मॉम डैड जो भी कुछ है, हेलो भी कर सकते हैं पेरेंट्स को। अब भाई पहले तो वो सादर चरण स्पर्श वगैरह, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं हेलो भी करते हैं पेरेंट्स को डायरेक्टली हेलो, है ना, इस तरह से। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है उसमें फॉर्मेलिटी कुछ नहीं निभानी होती है, आप किसी भी वे में लेटर लिख सकते हैं, ना उसमें सेंडर की जरूरत होती है ना रिसीवर की जरूरत होती है। भाई आपको पता है कि आपका वहाँ से लेटर, यहाँ से राजकीय पॉलिटेक्निक से आप अगर लेटर लिखेंगे अपने ब्रदर को लिखे, पेरेंट्स को लिखे, सिस्टर को, तो राजकीय पॉलिटेक्निक से क्या हमें पता है कि बेटा वहाँ है, बेटे का लेटर होगा बस। फिर उसके अंदर आपने लिखा हुआ कि आदरणीय पेरेंट्स या रेस्पेक्टेड मॉम एंड डैड जो भी कुछ है आपने लेटर लिख दिया। अब इस तरह की जो इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेटर को हम किसी भी उस तरह से लैंग्वेज में हम बिना फॉर्मेलिटी के हम लिख सकते हैं। अब इस तरह के लेटर जो हैं आप मार्क करिए, इनफॉर्मल लेटर, पेज नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बस ये मार्क करूँ, आप मार्क करते चलिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर थैंक्स फॉर सस्टेन फाइनेंशियल हेल्प विद मोरल सपोर्ट टू योर स्टडी। ठीक है ना, इस तरह से अगर एग्जाम में भी स्टूडेंट्स अगर फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स लिखने में से आता है ना, दो तो फॉर्मल लेटर होंगे, तो उसमें से एक तो फॉर्मल आपको लिखना ही लिखना होगा, तो एक दूसरा होगा कि फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल होगा, वो आपकी चॉइस है। तो आपने एक फॉर्मल लेटर लिख दिया तो एक इनफॉर्मल लेटर लिख देना, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में कहा ना कि कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, तो उस लेटर को लिख सकते हैं, तो नंबर कटेंगे नहीं आपके। भाई वो तो बात दूसरी कि 5 में से 5 नहीं मिले, लेकिन 5 में से 4 आराम से मिल जाएंगे, लेकिन वो भी इस कंडीशन पे कि आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और बच्चों 5 नंबर का देखो ऐसे भी आता है, 5 नंबर का लेटर एप्लीकेशन भी आती है, तो ये मत सोच के लिखना कि 5 नंबर के लिए हम कम से कम 5 पेज फिल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। 5 नंबर के लिए 5 नहीं, लेटर्स और एप्लीकेशन की जितनी लिमिटेशंस होती है उसी के अंदर लिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। एक लेटर और एप्लीकेशन 1.5 पेज पे आपका आराम से आ जाता है। अभी सेंडर्स लिखते हैं, रिसीवर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसी सब में लिखने में जो है हाफ पेज हो जाता है फिर। और बच्चे पहले भी इधर भी और उधर भी आउटलाइन छोड़ देते हैं काफ़ी पेजेस, तो वो हाफ पेजेस इसमें इतना आ जाता है। उसके बाद में मैटर, तो मैटर जो है मेन बॉडी में वो बिल्कुल सही लिखिए जितनी की रिक्वायरमेंट्स है, उटपटांग नहीं। फॉर्मल लेटर्स में तो रिक्वायरमेंट जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आप राइट करेंगे, बिल्कुल उटपटांग नहीं लिखेंगे। और इनफॉर्मल में भी आप ज़्यादा नहीं, कि देखो हमने कई बार भी देखा है कि बच्चे लेटर्स और एप्लीकेशन को बच्चों 2-2, 3-3 पेज फिल कर देते हैं, तो बेटे गलत है। वो तो आपने ऐसे से भी बड़ा बना दिया, लेटर्स एप्लीकेशंस को आपने ऐसे से भी ज़्यादा कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, हाथ कर एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर दे देगा, उसके बाद आज उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन आप एक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेटर्स और एप्लीकेशंस की लिमिट्स क्या होती है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, तो आपका लेटर्स हो या एप्लीकेशन, अगर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के आगे किसी पोस्ट के लिए आगे, तो वो तो हो सकती है 2 पेजेस की, क्योंकि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी, एक्सपीरियंस वगैरह सबका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। वो तो बात सही है कि 2 पेजेस की जाएगी, लेकिन अगर आप लेटर्स लिखने जाएँ एग्जाम्स में भी, तो स्टूडेंट्स 1.5 पेजेस का आपको होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं कि इतनी सी जगह छोड़ते हैं साइड में और बिल्कुल प्रॉपर जगह का यूज़ करते हैं, तो वो एक ही पेजेस पे काम कर रहे हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये वो चीज़ नहीं कि जितने लेटर जितने पेजेस भर दिए उसके हिसाब पेजेस के हिसाब से नंबर नहीं मिलते हैं आपको, वर्क के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। अब क्योंकि लेवल अब ऊपर हो गया, आप लोगों का टेक्निकल बोर्ड्स में आ गए हैं, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पेजेस के बेस पर मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि वर्क के हिसाब से काम आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इनफॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर लिख दीजिएगा, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में कोई भी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं होती। आपका जो भी है आप बस डियर कुछ करके या कुछ भी करके आप जो है लेटर्स को लिख देंगे। अब इसमें सारी चीज़ें देखेंगे आप, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी इन्होंने राइट साइड दिखाई है, लेकिन राइट हैंड लेटर बच्चों कोई सा भी है, आपको लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर किस फॉर्मेट पे लिखना है, आप उसी फॉर्मेट पे लेटर राइट करें। ठीक है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल नहीं। ठीक है,
देखो फॉर्मल लेटर का जो पहले जो आपने बुक्स में देख रही हैं, ये सारी इन्होंने राइट हैंड साइड में चीज़ें लिखी हैं, वो नहीं लिखी जाती हैं। लेटर हमारा जो है लेटर्स का जो है मेथड है लिखने का, फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, उसका जो है फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें हर चीज़ जो है हमारी लेफ्ट साइड लिखी जाती है। सबसे पहली बात कि जो लेटर होता है वो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। लेटर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसी भी लेटर्स के 5 पार्ट्स होते हैं, हर एक लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं। अब लेटर से रिलेटेड आपका जब आप जाएंगे फाइनल ईयर में 3rd सेमेस्टर में ओबीसी आपका सब्जेक्ट पड़ेगा, उसमें सारे लेटर्स का ही फॉर्मेट है। इसके लेटर्स के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है सेंडर, जिस साइड में लिख रही हूँ स्टूडेंट्स उसी साइड आपको लिखना है। मैं इधर लेफ्ट साइड लिख रही हूँ तो लेफ्ट साइड ही लिखना है, आपको राइट साइड कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लेटर्स में आपको एग्जाम्पल जब लिखूंगी, एडिटर का भी लिखूंगी, इस तरह से फॉर्मल लेटर से आपको 2-3 एग्जाम्पल्स लिखूंगी तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझ में तो अभी भी आना चाहिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर्स जब भी हम लिखें, फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसमें कुछ भी हम लेफ्ट साइड नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपकी बुक में लिखा शो हो रहा है, जैसा कि आपकी बुक में प्रिंट हो रहा है, वो रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लेटर 5 पार्ट्स में अब ऐसे आंख बीच के कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं देता कि लेटर लिखा। लेटर्स के पार्ट्स के बेस पर नंबर मिलते हैं कि आपने कौन सा पार्ट कौन सी साइड में किया है। लेटर्स के मार्क्स भी पार्ट्स पर ही डिपेंड करते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि लेटर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे आपके लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे, राइट हैंड कुछ नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले होता है सेंडर, पहले पार्ट्स लिख लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल करके मैं आपको लिखूंगी कि कैसे। सेंडर हो जाता है यानी कि जो भेजने वाला है, इट मीन्स फ्रॉम। सेकंड होता है रिसीवर, रिसीवर मीन्स टू, यानी कि कौन किसको भेज रहा है, ठीक है, रिसीवर। अब रिसीवर के बाद में ही जब हम रिसीवर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो रिसीवर के नीचे ही हम उसमें ही यानी कि डेट भी लिख सकते हैं, उसी में हम डेट लिख देंगे, ठीक है, उसी के नीचे हम डेट लिख देंगे। अब उसी के नीचे सेंटर जो लाइन होगी जहां पर, उसमें हम एक इस तरह से सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि थोड़ा ये सेंटर में कर लीजिएगा, यानी कि जब आपने डेट लिखी इधर आ गई, डेट के बीच में ही सब्जेक्ट लिखे, यानी कि कौन से लेटर का लेटर आपका है, वो लेटर टू एडिटर अबाउट दिस प्रॉब्लम। जो ये आपने इसको स्ट्रेट लाइन में लिखा ना, तो क्या अलग लिखना है, आपने डेट को ऐसा लिखा है तो अलग लिखना है, को ऐसे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में सीधा स्ट्रेट लाइन। हाँ, मान लीजिए यहाँ से शीट का पेज शुरू हो गया, ठीक है, आंसर शीट यहाँ से शुरू हो गई, बस आप अब यहीं से लिखेंगे समझ। मैम दोनों टाइप के लेटर्स इसी तरह से लिखाएंगे हैं? दोनों टाइप के, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में तो अभी बताइए आपको, पहले फॉर्मल कर देगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर का है ये, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स का। सब्जेक्ट आ गया, ये सब किसी में होता है। रिसीवर आपका टू द मैनेजर, जब मैं आपको लेटर लिखूंगी तब आप देख लें एग्जाम के, उसके बाद में डेट आ गई, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं आ रहा स्पेस है, हाँ। अब थर्ड पार्ट में यहाँ पर होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स सर या मैडम, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूट कर लो, यानी कि सर और मैडम जिसको भी आप लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर थर्ड में इसी साइड में जहाँ पर हमने क्वेश्चन पाया, ठीक है, आपका सर या मैडम, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, आई वांट टू स्टेट या आई वांट टू से, जो भी हम लिखते हैं, ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ आपका होता है मैटर या मेन बॉडी। मैटर, इसको मैटर भी बोल देते हैं, इसको मेन बॉडी भी बोल देते हैं लेटर की, यानी कि अब इसमें आप क्या लिख रहे हैं,
जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैटर है आपका, वो आप लिख देंगे पैराग्राफ में, है ना। ऐसे करके पूरे पैराग्राफ में आप लेटर राइट। फिफ्थ पार्ट होता है आपका टर्मिनेशन या सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी कि जैसे योर्स फेथफुली, ABC. Don't write your actual name in answer sheet. आपको ना ही अपना एड्रेस, ना ही नेम, ना ही रोल नंबर, कुछ भी आंसर शीट में नहीं लिखना है। फर्स्ट ईयर आप इस बात का ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर वाले बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपका रोल नंबर ही पहचान है आपकी। आपको आंसर शीट पर कभी भी अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है। इसको सब्सक्रिप्शन और टर्मिनेशन दोनों बोलते हैं, योर्स फेथफुली जो लिखते हैं। अब ये सारी चीजें हमें इधर लेफ्ट साइड ही लिखनी है, राइट साइड कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि बुक में लिखा है वो गलत मेथड है, बुक में जो लिखा है वो रॉन्ग मेथड है, जो मैं आपको बताई वो राइट मेथड है आपको लेटर लिखने का। क्योंकि अब आपको मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर सेंडर का होगा, रिसीवर का होगा, ये सैल्यूटेशन सब्सक्रिप्शन यानी कि 2 नंबर ले सकते होंगे, उसके बाद 2.5 नंबर या जो भी कुछ है, या ये सब आपके पैटर्न है। क्योंकि इन पार्ट्स पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एम डिपार्टमेंट आप लोगों से रिलेटेड, क्योंकि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको ये चीज़ें वर्क करनी है। हमने कहा ना, भले ही हमारा प्राइवेटली लेटर लिखने का वो चीज़ चलन खत्म हो गया है, लेकिन ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में तो लेटर चलते ही चलते हैं। और आपका काम भी यही है, पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, जो भी कुछ बनेंगे, वहाँ ये सारे काम करेंगे। तो इसलिए लेटर्स का बहुत ध्यान से आप स्टूडेंट्स करेंगे कि आपको इसी फॉर्मेट पे लेटर लिखने हैं जो हमारे फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल का फॉर्मेट कोई वो नहीं है, आपने क्या करना है, बस इनफॉर्मल लेटर में माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, पापा जी, मम्मी जी, जो भी करके उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं लिखनी है, ना सेंडर ना रिसीवर। लास्ट में आप लिख देते हैं योर लविंग सन, जो भी कुछ है, या लविंग डॉटर, या जो भी कुछ इस तरह से। तो फॉर्मल में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बस स्टार्ट आप सिस्टर को लिखना है तो माय डियर सिस्टर कर सकते हैं, ब्रदर को लिखे तो माय डियर ब्रदर लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिखे तो डियर करके जो भी है इस तरह से। लेफ्ट साइड से हाँ, लिखना वो भी सारे इसी तरह है, लेफ्ट साइड, वो तो शुरू से ही आप करते हैं लेफ्ट साइड। राइट हैंड आप लेटर, जो लेटर का बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ पीसी आप स्टूडेंट बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 10 या 15 नंबर के आपके लेटर हैं, 15 नंबर के फॉर्मल हिंदी में भी ऐसे हैं, तो हिंदी में भी जो लेटर्स आएंगे, जब हिंदी का मैं बताऊंगी, वैसे पत्र लेखन का हो चुका है, लेकिन मैं अभी के भी लेटर चला तो वो भी बताऊंगी हिंदी का पत्र लेखन, तो उसमें भी हमें ऐसे ही लेटर लिखने हैं। उसमें भी एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल लेटर रहेगा लिखने में हिंदी में। तो उसमें भी क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर इनफॉर्मली लिखते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती ना, आराम से लिख दिया जाता है कि अपने भाई को लिखिए, अपने पिताजी को कुछ पुस्तक बुक्स मंगाने के लिए पैसे मंगवाइए, है ना, किसी कैंप में जाने के लिए पैसे परमिशन लीजिए, या अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है, किसी सब्जेक्ट में आप वीक है, उसके ट्यूशन लगाने के लिए, ट्यूटर को देने के लिए फीस के लिए पैसे चाहिए, है ना। कोई भाई आपका फ्रेंड्स CPMD या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिली तो उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखिए, तो आप इस तरह से लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर भी आपको लिखना है। अगर हिंदी में इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों आता है तो हिंदी में आप जो है इनफॉर्मल लेटर्स को सेलेक्ट करिए और लिखिए। उसमें क्या होता है, लेकिन वही वाली बात आती है पेजेस की। बच्चों 5 नंबर का पेजेस है तो 5 नंबर का ऐसे है, तो मतलब लेटर है तो 5 पेजेस नहीं होने चाहिए। लेटर आपका हिंदी में हो तो भी वो एक पेज पे केवल फ्रंट आंसर शीट पर आ जाना चाहिए। इंग्लिश का भी हो तो वो भी आपका फ्रंट पेज पे आ जाना चाहिए। अगर एप्लीकेशंस वगैरह है तो सपोज अगर आपको ज़रूरत है कुछ है, या आपने लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह से बनाया तो आप 1.5 पेजेस यूज़ कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं, बट केवल एक साइड, बोथ साइड 1 पेज का दोनों आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और पेज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एग्जामिनर जो है इरिटेट होकर नंबर कम कर देंगे, कट जाते हैं। क्योंकि हमने भी कॉपी चेक करी है बोर्ड की, तो बच्चों हमें भी एक बार सेंटर लगा था, हमने भी करी थी, तो इस चीज़ों से हमें बहुत इरिटेशन हुई थी।
होती है, हम लोगों को मालूम है ना कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कैसे है। 5 नंबर का हिसाब से ये नहीं है कि एक पेज पर 1 नंबर मिलेगा। जो आंसर की रिक्वायरमेंट्स है उसी पे आपको 5 में से मिल जाएंगे। आपने एक पेज का भी लेटर लिख दिया ना, अगर वो बिल्कुल सही लिखा है बच्चों, तो आपको 5 में से 4 या 4.5 नंबर वहीं मिल जाएंगे। 5 पेज भर देंगे तब आपको नहीं मिलेंगे नंबर, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मार्क कर लीजिए कौन कौन से लेटर्स आपको हैं। पेज नंबर 58 पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता दिया मैंने फाइनल कैम्प का, वो फाइनल सपोर्ट के लिए। अब प्राइवेट लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 23, एक्सरसाइज नंबर, नोट डाउन दिस, पहले तो आप हमको नोट कर लिए सब चीज़ों को, पहले नोट करिए फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट, किस वे में आपको लेटर लिखना है। लेफ्ट साइड लिखना है, राइट साइड कुछ नहीं लिखना है, इसको पहले आप नोट कर लिए। उसके बाद हम आगे आपको मार्क कराते हैं। अब है चैप्टर नंबर 23, सम प्राइवेट लेटर। प्राइवेट लेटर का आपका फॉर्मेट है, आप देखिए इसमें प्राइवेट लेटर में जो आपका है प्राइवेट लेटर है, अब उसमें मार्क करिए आप। देखिए सब्सक्रिप्शन सब दे रखा है, लेटर, सैल्यूटेशंस, हेडिंग, सब्सक्रिप्शन जो भी कुछ है। इसमें एक्सरसाइज नंबर 3, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू पास दशहरा हॉलीडेज विद यू। 3rd, 4th important and informing about welfare and study। 4th, 3rd, 4th, 6th, 3rd, 4th, 6th, importance of game 7। अब इसमें सारी चीजें राइट हैंड लिखी हुई है। योर्स वेरी सिंसियरली, बच्चों ये गलत है, इसको सब आपको लेफ्ट साइड लिखना है। अब इसमें तो आप सारे देख ही सकते हैं भाई। एक्सरसाइज यूजफुल प्राइवेट लेटर दे रखे हैं, डिस्क्राइबिंग स्कूल पिकनिक, सीकिंग परमिशन, बर्थडे प्रेजेंट, दशहरा हॉलीडे, किसी फेस्टिवल पर स्पेंड करने के लिए, समर वैकेशन के लिए उनको बुला लीजिएगा, मतलब इस तरह से। तो आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट देख लेना, ठीक है ना, सारे, क्योंकि आपको कोई सा कोई इसमें जरूर मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई लेटर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लेटर्स का मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स का मैंने आपको आज बता दिया स्टूडेंट्स। अब जो है आपके अब जो एक्सटर्नल मेरे पास जो लेटर्स हैं, आप इसके लेटर्स के, क्योंकि अब देखिए लेटर्स हो गए हैं हमारे, क्वेश्चन आंसर ग्रामर में सब कुछ हो गया। अब ग्रामर में आपका सिंथेसिस बचा है, ट्रांसपो आपका और डिग्री बची है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच पैसिव वॉइस हो चुके हैं और ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिए हैं। तीनों चीज़ों का एक एक सेंटेंस तो आएगा। अब हमारी आपकी सिंथेसिस और डिग्री कंपैरिजन है ना, वो बचा है, आपका सिंथेसिस करवाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सिंथेसिस और आपका डिग्री, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है, डिग्री पहले ले लेंगे, उसके बाद सिंथेसिस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो समझाएंगे। उसके बाद ग्रामर में लर्निंग वर्क मैंने आपको सारा एक दिन मार्क करा दिया है, लर्निंग वर्क आएगा जितने भी उसमें हैं। उसके बाद में आपका फिर हमारा लेटर्स और एप्लीकेशन का हो गया, एस्से का भी हो चुका है हमारा वर्क, एस्से का भी हमने आपको करवा दिया है। और उसके बाद हमारे अब लेटर्स एप्लीकेशंस हो गए हैं, तो अब उसके बाद में बस यही आपका सिलेबस है मेन। उसके बाद में तो एस्से वगैरह आते ही हैं। सिलेबस में आपके बस ग्रामर के पोर्शन बचे हैं, बाकी आपका समझ लीजिए सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है ना। अब सिंथेसिस और डिग्री और असर्टिव सेंटेंस जो आएंगे,
कि लास्ट वाला सेंटेंस दे देते ना कि हु वांट्स टू बी रिच, असर्टिव में बनाइए। हु वांट्स टू बी रिच, कौन अमीर बनना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच। इसको असर्टिव में बनाना है, सिंपल करना है। इस तरह के जो एग्जाम्पल है, या आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट वाला देखा था, सीखा था हमने इंटरजेक्शन वाला, जिसमें था व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। मैंने कहा ना इसको भी सिंपल बनाने के लिए आता तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर में कन्वर्ट करना है। इस तरह के जो सेंटेंस है वो मैं आपको राइट कराने के लिए आपको वो सब जो है एग्जाम्पल राइट कराऊंगी। तो अभी ग्रामर में हमारे 2 पोर्शन बचे हैं, तो ग्रामर में वो 2 पोर्शंस में स्टूडेंट्स अब आपको करना है, ठीक है। तो लेटर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, लेटर्स का फॉर्मल इनफॉर्मल जो मेरे पास एक्स्ट्रा लेटर्स मिलेंगे वो मैं आपको नोट करा दूँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको ये प्रैक्टिकल भी राइट कराना है। हिंदी के लेटर्स भी करा नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे हिंदी के। सिलेबस में क्या और क्या, सिलेबस का ही तो काम हो रहा है। क्वेश्चन पेपर लाएंगे, क्वेश्चन पेपर किसी के पास है क्या? देना बेटा जरा 1 मिनट। क्वेश्चन पेपर सुनो बच्चों, ये आपका 18, 19 का ये जो है क्वेश्चन पेपर बच्चों इसी तरह से आएगा जैसे मैं आज आपको दिखाती हूँ। आपका जो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, तो वो क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है ना, 15 मार्क्स का। सबसे पहला जो होगा आपका चैप्टर, हमें आज पता भी चल जाएगा कि हमने को हमारा कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, है ना। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, और इसमें ABCD बहुत सारे दे रखे हैं, 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। 7 में से 5 आपको करने आराम से मिल जाएंगे। जितने भी मैंने आपको करा रखे हैं, आप क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आराम से, जो क्वेश्चन एग्जाम में जो टेस्ट में भी दे रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसी में से मिलेंगे 100%। जिस दिन पेपर सामने आ जाएगा उसी आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस वर्क करता है। उसके बाद लेटर, 10 नंबर के स्टूडेंट्स लेटर हैं। आप जैसे राइट ए लेटर टू द ब्रांच मैनेजर of your bank informing him to loss of your ATM card, requesting him to take necessary action so that it not be misused। ठीक है। सेकेंड है राइट ए लेटर टू मिस्टर शर्मा एंड सन्स न्यू दिल्ली ऑन बिहाफ सरिता बुक मार्ग लखनऊ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम बुक, यानी कि ऑर्डर लेटर। तो मैं ऑर्डर लेटर भी आपको लिखूंगी, ठीक है, एग्जाम्पल लिखूंगी कि ऑर्डर लेटर हम कैसे लिखते हैं। तो लेटर्स के पहले एग्जाम्पल दिखाएंगे। ऑर्डर लेटर है कुछ, ठीक है, तो इसमें से दोनों ही फॉर्मल लेटर हैं। फिर है ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन ऑफ योर कॉलेज, एक रिपोर्ट राइटिंग भी आती है, तो वो भी मैं आपको करा दूँ। रिपोर्ट भी आ जाती है, रिपोर्ट लिखना भी बहुत आसान है, तो रिपोर्ट भी लिखवाना मैं आपको बताऊँगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ग्राम विकास निगम फॉर द पोस्ट ऑफ ए जूनियर इंजीनियर। मैंने बच्चों को बार बार ये कहती थी कि पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की एप्लीकेशन कर लीजिए, टेस्ट में भी दी और वाकई में यही फिर रखी गई थी, है ना। तो पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर की आ चुकी है, आपका असिस्टेंट वगैरह के हिसाब से कर सकते हैं। तो आज ये बस लेटर के एग्जाम्पल मुझको लिखवाने, ऑर्डर लेटर लिखवा दूंगी, एक रिपोर्ट तैयार बता दूंगी आपको, हो गया। उसके बाद एस्से हमारा हो चुका है, एस्से का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब जो ग्रामर की है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें जैसा दे रखा है, पहला इनडायरेक्ट स्पीच का है, रिमूव टू का है, पैसिव वॉइस है। तो ये तीनों पोर्शंस हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में है या कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस है, वो रह गई है। उसके बाद मैंने एक दिन तो आपको शायद आर्टिकल्स तो करवा दिए थे, है ना, प्रोपोजिशंस रह रही है, आर्टिकल्स करवा दिए थे, प्रोपोजिशंस रह रही है, वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद प्रोपोजिशंस करवा देंगे। उसके बाद वर्ब से फॉर्म, टेंस से रिलेटेड बच्चों स्टूडेंट वो सेंटेंस है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। इसमें देखा टेंस के लिए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर फुल फॉर्म्स आ चुकी हैं आपकी, करवा दिया है मैंने, बता दिया फुल फॉर्म्स के लिए। फिर आपका वन वर्ड्स भी बता चुकी हूँ, होमोफोन्स भी बता चुकी हूँ, और इडियम फ्रेज भी सब लर्न करने के लिए बता दिया। हिंदी में एक पत्र लेखन बता देंगे आपको, क्वेश्चन तो बता ही चुकी हूँ, और हिंदी में जो है लेटर्स हमारे ये रह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब जितना भी वर्क रह रहा है वो हम आपको 1 बाय 1 मैंने का 9 में रख रही हूँ, वो मैं आपको बता दूँ।
ठीक है। तो अब जो लेटर के पहले एग्जाम्पल्स हैं, ग्रामर के जो पोर्शन रह गए हैं और वर्ब से रिलेटेड मेरे पास 10 ईयर्स का है, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिखा दूँगी। कहीं ऐसा हो ना कि आपको उसमें से भी कोई लेटर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क। स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।